राधे राधे भक्तों। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक भक्त की पुकार पर पत्थर की मूरत जीवित होकर मीलों पैदल चल पड़ी? सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी शक्ति दिखानी थी, बल्कि इसलिए ताकि दुनिया देख सके कि जब एक भक्त का सत्य दांव पर लगा हो तो स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी भी उसका साक्षी बनने के लिए विवश हो जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे वृंदावन की उन गलियों से लेकर उड़ीसा के उस मंदिर तक जहां साक्षात श्री कृष्ण आज भी साक्षी गोपाल बनकर खड़े हैं। यह कहानी केवल एक चमत्कार की नहीं, बल्कि उस जिद की है जहां भगवान अपने भक्त के सामने हार गए। भारत के उड़ीसा राज्य में साक्षी गोपाल नाम का एक अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण को भक्त प्रेम से गोपाल भी पुकारते हैं। लोक कथाओं और इतिहास के अनुसार गोपाल जी की यह दिव्य मूर्ति एक समय वृंदावन के एक मंदिर में स्थापित थी, लेकिन यह विग्रह वृंदावन की कुंज गलियों से निकलकर उड़ीसा के तट तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे भक्त और भगवान के अटूट विश्वास की एक अलौकिक गाथा छिपी है। आइए आज की कथा में हम इस रोचक रहस्य को जानेंगे। बहुत पहले की बात है, विद्यानगर गांव उड़ीसा में दो ब्राह्मण निवास करते थे। इन दोनों में एक कुल और आयु दोनों में बड़ा था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से चले। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दोनों वृंदावन धाम में आए। देवयोग से बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। तब उस युवक ने बड़े प्रेम से खूब सेवा की। वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए और उन्होंने युवक से कहा, मेरे प्रिय बालक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। मैं सेवा का प्रतिफल देना चाहता हूँ और तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। तब युवक ने कहा, आप मेरे पिता की तरह एक वृद्ध व्यक्ति हैं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने जोर डालते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। और अपनी कृतज्ञता के रूप में उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से करने का वादा किया। वृद्ध ब्राह्मण ने अति प्रसन्न होकर श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर उसे अपनी कन्या देने की प्रतिज्ञा की। तब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों वृंदावन से चले और घूमते घामते घर को पहुंचे। घर आकर वृद्ध पुरुष ने अपने बड़े बेटे को बताया कि उनकी छोटी बहन का विवाह उस गरीब ब्राह्मण युवक से होने वाला है। बड़ा बेटा बहुत क्रोधित हुआ। अरे, आपने मेरी बहन के लिए उस गरीब को पति के रूप में कैसे चुना? यह तो हो नहीं सकता। वृद्ध पुरुष की पत्नी भी उनके पास आई और बोली, यदि आप हमारी बेटी का विवाह उस लड़के से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बूढ़ा व्यक्ति व्याकुल हो गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक बहुत चिंतित हो गया। तब वह बूढ़े व्यक्ति से मिलने गया ताकि उसे उसका वादा याद दिला सके। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। वृद्ध अपनी स्त्री तथा कुटुंब वालों की सम्मति ना पाकर अपने वादे से मुकर गया। इसी बीच बड़ा बेटा बाहर आया और ब्राह्मण युवक पर आरोप लगाने लगा, तुमने तीर्थ स्थान पर मेरे पिता को लूटा है। तुमने उन्हें कोई नशीला पदार्थ दिया और उनका सारा पैसा ले लिया, और अब तुम कह रहे हो कि उन्होंने तुम्हें मेरी सबसे छोटी बहन देने का वचन दिया था। धिक्कार है। इस तरह बहुत शोर मचने लगा और लोग इकट्ठा होने लगे। युवक ने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है? उसने कहा, इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी हैं। इतने में बड़ा बेटा, जो नास्तिक था, अचानक युवक की बात काटते हुए बोला, आप कहते हैं कि भगवान साक्षी थे। ठीक है, अगर वे आकर मेरे पिता के इस वादे के साक्षी बने तो आप मेरी बहन से विवाह कर सकते हैं। युवक ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं श्री कृष्ण से साक्षी बनकर आने का अनुरोध करूंगा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान अवश्य आएंगे। तब सब पंच बोले, इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि श्री गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। तब वह युवक वृंदावन आया और उसने श्री गोपाल जी से बोला, हे प्रभु, आप मेरे साथ गांव को चलिए और साक्षी दीजिए। ऐसी लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। वह इतना पक्का भक्त था कि
कि वह श्री कृष्ण से ऐसे बात करता था जैसे कोई अपने मित्र से बात करता है। उत्तर की प्रतीक्षा में वह युवक गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कहीं पहर बीत गए। उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्याम सुंदर बोले, प्रतिमा चलती नहीं है। तब उसने कहा, फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी सकती है। भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने को तैयार हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मेरी 2 शर्त हैं। पहली, तुम नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना। हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। और दूसरी शर्त यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, तुम पीछे मुड़कर मत देखना। तब युवक बोला, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे चल रहे हो? तब श्री गोपाल जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों की नुपुरों को बजाता चलूंगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहां घूमकर तुम मुझे देखोगे, बस मैं वहीं रह जाऊंगा। जब आगे आगे भक्त पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चले, जैसे ही गांव के निकट पहुंचे, तब पायल की आवाज आनी बंद हो गई और उस भक्त के मन में आया कि जरा चलते हुए ठाकुर जी की शोभा देख लूं। युवक के घूमकर देखते ही श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। भक्त ने कहा, क्यों, थक गए हो क्या? अब तो बस थोड़ी दूर चलना है। भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। पंचों को यहाँ ही बुला कर ले आओ। वह युवक गांव में आया और सबसे बोला कि चलकर देखो, स्वयं श्री गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सभी लोग दौड़कर आए। पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्री मुख से बोलकर साक्षी दी। इस प्रकार दोनों भक्तों की तथा अन्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। फिर वह श्री गोपाल जी का श्री विग्रह लौटकर वृंदावन नहीं आया। राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से भोग राग का प्रबंध किया। अब तक वहीं खुदरा उड़ीसा में साक्षी गोपाल जी विराज रहे हैं। भक्तों, यह थी कहानी उस साक्षी गोपाल की, जिन्होंने अपने भक्त के मान और उसके निस्वार्थ प्रेम के लिए पत्थर की मूरत से साक्षात गवाह बनना स्वीकार किया। यह मंदिर आज भी हमें यही सीख देता है कि दुनिया भले ही आपके सच पर यकीन ना करे, लेकिन अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो स्वयं भगवान को भी आपके लिए गवाही देने आना पड़ता है। सदियां बीत गई, पर आज भी पुरी की मिट्टी में उन पायलों की झंकार सुनाई देती है, जो एक भक्त के पीछे पीछे चलकर यहाँ तक आए थे। अगर आज आप भी अकेले हैं, दुनिया आप पर यकीन नहीं कर रही है, तो बस उस साक्षी को याद करना, क्योंकि दुनिया मुकर सकती है, इंसान बदल सकता है, लेकिन वो सांवरिया सेठ अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ता। वो कल भी गवाह था, वो आज भी आपके हर आंसू का गवाह है। अगली बार जब आप जगन्नाथपुरी जाएं, तो उस साक्षी गोपाल जी के दर्शन करना ना भूलें, जो आज भी अपने भक्तों के अटूट विश्वास का प्रमाण बनकर खड़े हैं। अगर इस अटूट विश्वास की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी टूटते हुए इंसान का भरोसा फिर से जगा दे। भक्ति और सत्य की ऐसी ही और कहानियों से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली दिव्य यात्रा में, तब तक के लिए राधे राधे।